हेलो फ्रेंड्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 28 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो क्लास में हम लेने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, हमारा इसके पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो चुका है। ओके, हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं इसके ऊपर। ओके, टोटल 1 to 6 प्रॉपर्टी है। ये हमें वन बाय वन करके आज के वीडियो क्लास में कवर करना है। ठीक है, अब इसके पहले हमारे जो क्वेश्चंस हो चुके हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर, ठीक है, तो उसमें अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा प्लस माइनस का साइन कहां पर देना पड़ता, पाए में से कब माइनस करना पड़ता, ठीक है, तो आज की ये प्रॉपर्टी होने के बाद में उनके वो डाउट्स पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। यानी एक एज अ फार्मूला करके वो दिमाग में रख सकते हैं इन सभी प्रॉपर्टी को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो क्लास। तो टोटल 6 प्रॉपर्टीज में से ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए अब क्या होता है प्रॉपर्टी, इसमें टोटल 3 प्रॉपर्टीज है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो वो इक्वल होता है, किससे इक्वल होता है? आपको पता है कि साइन का उल्टा कौन सा होता है? कोसेक, है ना। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स किससे इक्वल हो जाएगा? कोसेक इनवर्स ऑफ, यहां पर एक्स है और यहां पर देखो क्या है, उसका रेसिप्रोकल लिया 1/x। आपको पता है कि हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन से लेकर कोसेक तक, है ना, फर्स्ट नंबर पे साइन, फिर कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये फंक्शंस होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक के। तो जिसमें हमने सोचा था स्टार्टिंग में कि साइन यानी पहले नंबर का और लास्ट नंबर का कौन सा, कोसेक, ये एक दूसरे का उल्टा होता है ना। तो यहां पर क्या होता है, इनवर्स में इक्वल होता है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स ये इक्वल होता है, किससे इक्वल होता है? कोसेक इनवर्स ऑफ इस एक्स का रेसिप्रोकल 1/x। ठीक है, और ऐसा ही दूसरा एक फार्मूला इसके जैसा ही देखो। अब राइट साइड लेफ्ट साइड में लिखा है कोसेक इनवर्स ऑफ ओनली एक्स लिखा है। ठीक है, अगर कोसेक होगा तो वो साइन से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस एक्स का क्या लेना पड़ेगा हमें? रेसिप्रोकल 1/x। यानी साइन होगा तो कोसेक, कोसेक होगा तो साइन, इक्वल हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट साइड में अगर एक्स है तो राइट साइड में उसका रेसिप्रोकल 1/x ये लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी देखो, सेकंड प्रॉपर्टी। अब ये कॉस और सेक का आपको पेयर पता है, कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है, लेकिन यहां पर इनवर्स में एक दूसरे से इक्वल होता है। यानी कॉस इनवर्स ऑफ एक्स ये इक्वल हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ इस एक्स का रेसिप्रोकल 1/x। ओके, इसी में दूसरा फार्मूला कौन सा होगा, ये देखो। सेक लेफ्ट साइड में लिखते, सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ इस एक्स का रेसिप्रोकल 1/x। ओके, और इसमें थर्ड प्रॉपर्टी आपके ध्यान में आ गया होगा अभी, टैन और कॉट के लिए। तो टैन इनवर्स ऑफ एक्स किससे इक्वल होगा? कॉट इनवर्स ऑफ इस एक्स का रेसिप्रोकल यानी 1/x। ओके, और इसी में दूसरा फार्मूला, अब ये जो कॉट इनवर्स है वो लेफ्ट साइड में लिखते हैं हम, ये देखो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये इक्वल हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ से। ठीक है, तो यहां पर एक्स है तो राइट साइड में आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल यानी 1/x। ओके, आ गया समझ में? सिंपल है, आप एक दो बार अगर इसको ध्यान में ऐसा अगर रखने की कोशिश करोगे तो ध्यान में आ जाएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, ओके, अब हम इसके बाद में लेते हैं प्रॉपर्टी 2। देखिए अब जो हमारी इसके पहले क्वेश्चन हो चुके इसके पहले के 2 वीडियोस में, है ना, तो उसमें कभी कभी निगेटिव वैल्यू के लिए क्वेश्चन था, कभी कभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्वेश्चन था, है ना, बराबर है। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए अगर क्वेश्चन था तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में से आंसर आएगा, ये मैंने आपको बताया था, राइट। और नेगेटिव वैल्यू के लिए क्वेश्चन होगा तो उसमें थोड़ा किसी किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा, जरूर होगा, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता था कि वो जो रेंज है मैं आपको डिटेल में ऐसे लिख कर देता था, उसके बाद में उसमें फिर मैं क्वाड्रेंट बताता था
है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसमें अब फर्स्ट में है तो फिर पॉजिटिव के लिए लेते हैं हम, सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो उसमें फिर साइन आएगा, है ना। ओके, तो अब देखो ये प्रॉपर्टीज 2, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 2 का फर्स्ट प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स ऑफ -x। देखो अभी निगेटिव वैल्यू के लिए साइन इनवर्स है, देखो -x निगेटिव है। ओके, अगर साइन इनवर्स का हमें आंसर निकालना है निगेटिव वैल्यू के लिए, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके, ये देखो माइनस, ठीक है। और उसके बाद में इस x का ओनली साइन इनवर्स ऑफ x का वैल्यू, बस उतना लेना है। यानी साइन इनवर्स ऑफ निगेटिव अगर होगा तो उसका आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। इसमें दूसरा प्रॉपर्टी देखो, वैसे ही tan इनवर्स ऑफ निगेटिव वैल्यू के लिए होगा क्वेश्चन -x, तो उसका भी आंसर आपको किस में मिलेगा, माइनस में ही मिलेगा, ठीक है। अगर tan इनवर्स आप फाइंड कर रहे हो निगेटिव वैल्यू के लिए तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा, माइनस में ही आंसर मिलेगा, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, -1/√3। ओके, इस तरह से क्वेश्चन है, देखो माइनस है यहां पर, -1/√3, यहां पर भी माइनस है, तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, उसको साइन क्या होगा, माइनस ही होगा, ये ध्यान में रखना है। और बाद में tan इनवर्स ऑफ किसका, 1/√3 का। ओके, अब आपको क्या करना है कि ये माइनस साइन जैसे कि वैसे आएगा और इसका वैल्यू निकालना है आपको, tan इनवर्स ऑफ 1/√3, ठीक है। बस इसका आपने वैल्यू निकाल दिया, वो यहां पर आपने लिख लिया, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। और इसमें तीसरा प्रॉपर्टी है कोसेक इनवर्स ऑफ -x, ठीक है। यानी कोसेक इनवर्स दिया होगा लेकिन निगेटिव वैल्यू के लिए, तो इसका भी आंसर माइनस में ही आएगा, ठीक है, कोसेक इनवर्स ऑफ x। बस ये आपको 3 प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना है। कौन से प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी नंबर 2 में। लेकिन माइनस साइन कहां पर आएगा, साइन का क्वेश्चन दिया होगा, टैन का क्वेश्चन दिया होगा, या फिर कोसेक का क्वेश्चन दिया होगा निगेटिव वैल्यू के लिए, वहीं पर आपको माइनस साइन आएगा, अदरवाइज प्लस साइन आएगा। अब लेते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 3। ओके, इसमें भी 3 प्रॉपर्टीज है, ठीक से समझो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी सेकंड और ये प्रॉपर्टी थर्ड। ओके, इसके पहले के हमारे जो क्वेश्चंस हो चुके हैं पहले के 2 वीडियो में, आज की ये प्रॉपर्टी होने के बाद में एक बार उसे फिर से रिवाइज कर देना। ओके, ठीक है। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें कॉस इनवर्स ऑफ -x, यानी इसका मतलब कि देखो कॉस इनवर्स का वैल्यू निकालना है लेकिन निगेटिव वैल्यू के लिए, यानी -x के लिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होगा, देखो कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 है, ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। यानी -1/2 माइनस साइन होगा, तो माइनस साइन होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, पाई में से माइनस करना पड़ेगा कॉस इनवर्स ऑफ x। ओके, एज अ फार्मूला करके आप दिमाग में रख सकते हो, यानी आपके वो ज्यादा डिटेल में नहीं पता होगा, आपको कोई रेंज नहीं पता होगा, ठीक है, तो आप ये फार्मूला दिमाग में रख सकते हो कि पाई में से माइनस करना पड़ेगा कॉस इनवर्स ऑफ x। अब जैसे देखो मैं यहां पर बताता हूं, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। ओके, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 का मतलब क्या होता है कि कॉस का ऐसा कौन सा एंगल है जिसका वैल्यू 1/2 होता है, तो कौन सा एंगल है, 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई माइनस, अब 60 डिग्री को कैसे लिखते हैं हम रेडियन में, π/3, और यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3 पाई माइनस पाई अपॉन में 3, तो इसका आंसर आएगा 2 π/3। ये हो गया इसका आंसर, प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, यानी एज अ फार्मूला करके आप इसे दिमाग में रख सकते हो अगर आपके दिमाग में रेंज नहीं है तो। ओके, अब इसमें सेकंड फार्मूला देखो, ऐसा ही फार्मूला है, सेक इनवर्स ऑफ -x, यानी फिर से निगेटिव वैल्यू के लिए सेक इनवर्स अगर फाइंड करना है तो इसे भी क्या करना पड़ेगा, पाई में से आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, सेक इनवर्स ऑफ x।
ठीक है। और ऐसा ही थर्ड फार्मूला, अगर कॉट इनवर्स ऑफ नेगेटिव वैल्यू के लिए दिया होगा तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको पाई में से माइनस करना पड़ेगा, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, क्लियर हो गया। देखो, प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 में नेगेटिव वैल्यू के लिए यहां पर क्वेश्चन दिए हैं, साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स, ठीक है। प्रॉपर्टी 3 में आ गया कॉस इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स, साइन कॉस के बाद में फिर आता है टैन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स, ओके। उसके बाद में कॉट इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स, या फिर सेक इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स, या फिर कोसेक इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स, ओके। यानी सभी रेशो के लिए यहां पर दोनों प्रॉपर्टीज में फार्मूले दिए हैं। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, माइनस कहां पर आएगा और पाई में से कहां पर माइनस करना है। माइनस साइन कहां पर आएगा, साइन इनवर्स दिया होगा, टैन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स दिया होगा, या फिर कोसेक इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स दिया होगा, तो वहां पर माइनस साइन आएगा, ठीक है। और पाई में से कब माइनस करना पड़ेगा, वो रेशो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर कॉस इनवर्स फाइंड करना है, या फिर सेक इनवर्स फाइंड करना है, या फिर कॉट इनवर्स फाइंड करना है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम पाई में से माइनस कर देंगे, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। ये देखिए, इसमें भी 3 प्रॉपर्टीज है, उसमें का फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, इसके ऊपर हमारे क्वेश्चन नहीं हुए हैं, सामने कभी तो भी हम फ्यूचर में लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो इसमें कौन सा है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यानी फर्स्ट रेशियो साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और नेक्स्ट कौन सा होता है, कॉस होता है। तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, दोनों के लिए एंगल सेम है, देखो एक्स और एक्स, ओके। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स और प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर आएगा पाई बाय 2, ठीक है ना। अब जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, ओके, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ फिर से 1/2, यानी सेम। जैसे यहां पर देखो x और ये x सेम है, तो यहां पर ये 1/2 और 1/2 सेम होगा, लेकिन एक फर्स्ट रेशियो कौन सा होगा, साइन इनवर्स का होगा, प्लस सेकंड रेशियो कौन सा होगा, कॉस इनवर्स का होगा। तो ऐसा अगर क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, यानी इसका मतलब कि 90 डिग्री, ओके। अब जैसे साइन कॉस, ये एक पेयर बन गया, यानी फर्स्ट सेकंड, तो फिर सेकंड प्रॉपर्टी क्या आएगा अभी, जिसमें पेयर कौन सा बनेगा, थर्ड रेशियो एंड फोर्थ रेशियो, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ और सिक्स्थ। तो ये देखो, सेक इनवर्स ऑफ एक्स और कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, यानी फिफ्थ रेशियो और ये सिक्स्थ रेशियो, इन दोनों का प्लस कर दिया, ये एक्स और ये एक्स सेम है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, देखो पाई बाय 2, बिल्कुल सेम आंसर है, पाई बाय 2, पाई बाय 2। लेकिन ध्यान में क्या रखना है, सेक इनवर्स ऑफ एक्स और उसका नेक्स्ट रेशियो है कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, उन दोनों का अगर प्लस करते हैं तो आंसर आएगा पाई बाय 2, ओके। ऐसा ही इसमें एक थर्ड प्रॉपर्टी है, देखो टैन इनवर्स ऑफ एक्स, और टैन के बाद में कौन सा आता है, कॉट इनवर्स, ओके, यानी टैन के बाद में कॉट आता है, ठीक है। दोनों के लिए एक्स यहां पर अगर सेम है तो इन दोनों का प्लस करने पर हमें आंसर क्या मिलेगा, पाई बाय 2, यानी तीनों प्रॉपर्टीज में आंसर क्या आ रहा है, देखो पाई बाय 2, पाई बाय 2 और यहां पर भी पाई बाय 2, ठीक है। लेकिन लेफ्ट साइड में रेशियो कौन से होने चाहिए, रेशियो होने चाहिए कॉन्जुगेटिव, यानी साइन के बाद में कॉस, यानी फर्स्ट सेकंड, ठीक है, थर्ड और फोर्थ, ओके, और फिफ्थ और सिक्स्थ, इनका प्लस। और आपके समझ में सिंपल प्रॉपर्टी है, कोई भी हम ऐसा कोई भी एक और एक एग्जांपल ले सकते हैं। देखो, अब जैसे सेकंड प्रॉपर्टी के लिए अगर एग्जांपल लेना है तो सेक इनवर्स ऑफ -2, ओके। तो सेक है तो सेक के बाद में कौन सा आना चाहिए, कोसेक आना चाहिए, कोसेक इनवर्स ऑफ, लेकिन -2 के ही लिए, यानी इसका मतलब कि -2 इज इक्वल टू, तो ऐसे सिचुएशन में इसका आंसर आएगा पाई बाय 2, बस, ओके। यह है प्रॉपर्टी नंबर 4, ओके। अब हम लेते हैं
प्रॉपर्टी नंबर 5, ये देखिए इसमें भी 3 प्रॉपर्टीज है। इस प्रॉपर्टी पर अभी तक क्वेश्चन नहीं हुए, फ्यूचर में हमारे होने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक से समझिए प्रॉपर्टी नंबर 5 को। अब इसमें का फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, सिंपल है, ऐसा कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन वो ध्यान में रखना पड़ता है। अब देखिए फर्स्ट, tan इनवर्स ऑफ x और प्लस tan इनवर्स ऑफ y, यानी सेम रेशियो है tan और tan, लेकिन यहां पर ये वैल्यू डिफरेंट है। यहां पर x है और यहां पर y है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो tan इनवर्स ऑफ इस x और y का एडिशन कर दिया ऊपर में x प्लस वाई, और अपॉन में 1 में से माइनस कर दिया x और y का मल्टीप्लीकेशन, यानी माइनस एक्स वाई। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या दिया, देखो x का वैल्यू, ये जो x रहेगा 0 से ग्रेटर होना चाहिए, और जो y रहेगा वो भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ओके, और x और y का जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे वो 1 से स्मॉलर होना चाहिए। ये देखो ये कंडीशन दिया है। तो ऐसे कंडीशन में आंसर क्या मिलने वाला है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब बिल्कुल सेम इसके जैसा ही एक प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी देखो बिल्कुल सेम है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। देखो लेफ्ट साइड, यहां पर भी फर्स्ट प्रॉपर्टी में वही है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। ठीक है, सेकंड में भी देखो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। दोनों भी प्रॉपर्टी का लेफ्ट साइड सेम है। ओके, लेकिन इसका राइट साइड अलग है। देखो यहां पर क्या दिया है, पाई प्लस दिया है, पाई प्लस। ठीक है, यानी पाई को ऐड करना है किसमें, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें आपको पाई ऐड कर देना है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या दिया है, देखो x ग्रेटर होना चाहिए 0 से, ओके, y भी ग्रेटर होना चाहिए 0 से। पहले प्रॉपर्टी में भी वही हमें कंडीशन दिया था, लेकिन यहां पर कंडीशन क्या दिया, देखो x और y का मल्टीप्लीकेशन 1 से ग्रेटर होना चाहिए। x और y का मल्टीप्लीकेशन यानी एक्स वाई ये ग्रेटर होना चाहिए 1 से, तब जाके हम उसमें पाई में ऐड कर सकते हैं। ओके, और फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या था कि एक्स वाई 1 से स्मॉलर होना चाहिए। ओके, ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों प्रॉपर्टीज में। ओके, लेफ्ट साइड बिल्कुल सेम है, लेकिन राइट साइड में फार्मूला आ गया समझ में, पाई कहां पर प्लस करना है। ठीक है, जहां पर एक्स वाई ग्रेटर होगा 1 से उसमें आपको पाई ऐड कर देना है, और 1 से अगर एक्स वाई स्मॉलर होगा तो ओनली tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, इसमें का थर्ड प्रॉपर्टी ये देखो, अब यहां पर सब्ट्रैक्शन दिया है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। पहले के दोनों प्रॉपर्टी में प्लस दिया था, अब यहां पर क्या दिया है, माइनस। तो इसका आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस की प्रॉपर्टी है, तो इसके आंसर में ऊपर में माइनस का साइन आएगा x माइनस वाई, और ऊपर में माइनस आ गया तो नीचे में उसका अपोजिट साइन प्लस आएगा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। प्लस के प्रॉपर्टी में भी देखो, अगर प्लस की प्रॉपर्टी है तो ऊपर में प्लस का साइन आ गया x प्लस वाई, और नीचे में प्लस का अपोजिट साइन यानी माइनस। ओके, तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 5। ओके, जल्दी से जल्दी हम फ्यूचर में प्रॉपर्टी नंबर 5 पर क्वेश्चन लेने वाले हैं। ओके, अब इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 6, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, इसे भी समझ लीजिए। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज में टॉइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, देखो tan इनवर्स ऑफ x, लेकिन उसका टॉइस डबल अगर करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है इसमें टॉइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, देखो इसमें भी लेफ्ट साइड सेम वैसा ही है ना। पहले प्रॉपर्टी में भी टॉइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, सेकंड प्रॉपर्टी में भी टॉइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x।
तो इन दोनों में से कौन सा फार्मूला कब लेंगे वो इस कंडीशन में दिया है। ठीक है, फार्मूला अलग अलग दोनों के लिए। पहले फार्मूले में साइन इनवर्स ऑफ टॉइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और सेकंड फार्मूले में, सेकंड प्रॉपर्टीज में कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ओके, लेकिन कंडीशन क्या दिया देखो पहले प्रॉपर्टी में कि मोड ऑफ एक्स ये इक्वल एंड स्मॉलर होना चाहिए, किससे? 1 से। एक तो इक्वल होना चाहिए या फिर स्मॉलर होना चाहिए 1 से। ओके, तो तब हम ये फर्स्ट फार्मूला ले सकते हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी में क्या दिया है कि ये जो x है वो ग्रेटर होना चाहिए 0 से या फिर इक्वल होना चाहिए 0 से, तो हम सेकंड प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ओके, और थर्ड प्रॉपर्टी है टॉइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। फिर से वही आंसर दिया है, देखो टॉइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। तो यहां पर भी आंसर देखो डिफरेंट दिया है, tan इनवर्स ऑफ टॉइस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी तीनों के लिए लेफ्ट साइड सेम है लेकिन राइट साइड डिफरेंट है। तो यहां पर कंडीशन दिया है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए? -1 से ग्रेटर और 1 से स्मॉलर। ऐसे तीनों अलग अलग कंडीशन में सेम फार्मूले के लिए डिफरेंट आंसर हमें लेना पड़ेगा। ओके, इसे आपको याद ही करना पड़ेगा ठीक से। तो इस तरह से ये आपके टोटल 6 प्रॉपर्टीज हो चुके हैं इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर। ओके, हमारे कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस बाकी है। जो आने वाले 2-3 वीडियो में हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, यानी ये लेसन ही हमारा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में हम डेरिवेटिव लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो ये टोटल आज के वीडियो क्लास में जो 6 प्रॉपर्टीज हो गए, एक बार इसे देख लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहले आपके कॉपी में इसे लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में इसे 1-2 बार थोड़ा लिख कर देखिए, यानी आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलते हैं हम। बाय।